नमस्ते, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जो सिर्फ दो मुल्कों की लड़ाई नहीं बल्कि मध्य पूर्व के भू राजनीतिक समीकरणों का एक जटिल ताना बाना है। हम बात करेंगे यमन के हूती विद्रोहियों और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव की। ये खबरें सिर्फ सनसनी नहीं हैं, ये उस आग की चिंगारी हैं जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। तो चलिए इस जटिल कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, तथ्यों के साथ, सवालों के साथ और उस संदर्भ के साथ जो अक्सर मुख्यधारा की खबरों में गायब रहता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हूती कौन है और इजराइल के साथ उनकी टकराहट क्यों हो रही है। हूती यमन के उत्तरी हिस्से से आने वाला एक शिया विद्रोही समूह है जिसे जैदी शिया भी कहा जाता है। यह समूह 2004 से यमन की सरकार के खिलाफ बगावत कर रहा है और 2014 में इसने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। हूती विद्रोहियों को ईरान का समर्थन हासिल है और यही बात उन्हें मध्य पूर्व की जियोपॉलिटिक्स में एक अहम खिलाड़ी बनाती है। दूसरी तरफ इजराइल, जिसे हम एक ताकतवर सैन्य शक्ति के तौर पर जानते हैं और जिसके पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ दो पक्ष नहीं है, इसमें सऊदी अरब, अमेरिका, ईरान और अब गाजा का मसला भी शामिल है। पिछले कुछ महीनों से हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। जुलाई और अगस्त 2025 की ताजा खबरों के मुताबिक हूतियों ने इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर पैलेस्टाइन 2 नाम की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इजराइल की आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली इस हमले को रोकने में नाकाम रही और इसने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या इजराइल की हाईटेक रक्षा प्रणाली अब कमजोर पड़ रही है या फिर हूतियों के पास ऐसी तकनीक आ गई है जो इजराइल को चुनौती दे सकती है? लेकिन सवाल सिर्फ तकनीक का नहीं है, सवाल यह है कि हूती ऐसा क्यों कर रहे हैं। हूतियों का दावा है कि वे गाजा में इजराइल की कार्रवाइयों के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में ये हमले कर रहे हैं। गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग, जिसमें अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, वो इस पूरे क्षेत्र में तनाव की एक बड़ी वजह बनी हुई है। हूतियों ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाजों पर हमले शुरू किए ताकि इजराइल पर दबाव बनाया जाए। मई 2025 में हूतियों ने सना हवाई अड्डे और होदेदा बंदरगाह पर इजराइल के हमलों का जवाब देने की कसम खाई थी। लाल सागर, जो वैश्विक व्यापार का एक अहम रास्ता है, अब इस युद्ध का नया मोर्चा बन गया है। हूतियों ने उन जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया जिनका इजराइल के बंदरगाहों से कोई ना कोई रिश्ता हो। मार्च 2025 में हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने ऐलान किया कि अगर इजराइल गाजा में सहायता की अनुमति नहीं देता तो वे 4 दिन के भीतर लाल सागर में फिर से हमले शुरू कर देंगे। इसका जवाब इजराइल ने यमन के बंदरगाहों और सना हवाई अड्डे पर हवाई हमले करके दिया, जिसमें हूती नियंत्रित इलाकों में कम से कम 31 लोग मारे गए। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ हूती और इजराइल की लड़ाई है या इसके पीछे ईरान और इजराइल की पुरानी दुश्मनी काम कर रही है। हूती ईरान के समर्थन से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं। इजराइल के मुताबिक ईरान हूतियों को मिसाइल और ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल को अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन हासिल है, जिन्होंने हूती ठिकानों पर कई बार हवाई हमले किए हैं। फरवरी 2024 में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में 36 हूती ठिकानों पर हमले किए ताकि उनकी समुद्री हमलों की क्षमता को कम किया जाए। लेकिन इस सब में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? यमन की आम जनता का। यमन, जो पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक से जूझ रहा है, अब और तबाही का सामना कर रहा है। हूती नियंत्रित इलाकों में बमबारी से आम लोग मारे जा रहे हैं। जुलाई 2025 में एक धमाके में 5 बच्चे मारे गए जो फुटबॉल खेल रहे थे। क्या यह युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित है या फिर इसके शिकार वही मासूम लोग बन रहे हैं जिनका इन नीतियों से कोई लेना देना नहीं? अब एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, ये सारी खबरें, ये सारी बमबारी, ये सारे हमले, ये हमें कहां ले जा रहे हैं? क्या ये युद्ध का रास्ता शांति की ओर जाता है या फिर ये सिर्फ और नफरत और तबाही को जन्म दे रहा है? हूती कहते हैं कि वे गाजा के लिए लड़ रहे हैं, इजराइल कहता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में फंसी है वो जनता जो सिर्फ शांति चाहती है। गाजा में भूखमरी का खतरा मंडरा रहा है। यमन में लोग पहले से ही भूख और गरीबी से जूझ रहे हैं और इस सबके बीच विश्व समुदाय क्या कर रहा है? संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल के गाजा सिटी पर कब्जे की योजना की निंदा की है। कई देशों जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और मिस्र ने इसे गलत बताया है।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार और भुखमरी को हथियार बनाने का आरोप लगाया। लेकिन क्या यह बयानबाजी इस युद्ध को रोक पाएगी, या फिर यह सिर्फ कागजी कार्रवाइयां हैं जो जमीन पर कोई बदलाव नहीं ला पा रही? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ हूती और इजराइल की नहीं है। यह कहानी है सत्ता की, हथियारों की और उस भू राजनीति की जिसमें आम इंसान सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाता है। हूतियों के हमले, इजराइल की जवाबी कार्रवाई और इस सब के बीच लाल सागर में बढ़ता तनाव, यह सब हमें बताता है कि मध्य पूर्व का यह संकट अब सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। यह वैश्विक व्यापार को, वैश्विक शांति को प्रभावित कर रहा है। लाल सागर में हूतियों के हमलों से वैश्विक व्यापार बाधित हो रहा है। जहाजों को लंबे रास्ते लेने पड़ रहे हैं, जिससे माल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसका असर आप और मेरे जैसे आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध का अंत क्या होगा? क्या हूती और इजराइल के बीच कोई समझौता हो पाएगा, या फिर यह टकराव और बढ़ेगा जिसमें सिर्फ तबाही का हिस्सा बनेगा? तो दोस्तों, यह थी हूती और इजराइल के बीच चल रहे तनाव की कहानी। हमने कोशिश की कि आपको तथ्य दें, सवाल उठाएं और आपको सोचने पर मजबूर करें, क्योंकि खबर सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उसे समझने की जरूरत होती है। अगर आपके पास इस मसले पर कोई सवाल है, कोई राय है, तो हमें लिखें। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरें, ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर करें, आपके पास लगातार पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रवीश कुमार, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्ते।